सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपने जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी स्पीच जो बाबा साहब ने बुद्ध जयंती के अवसर पर 20 मई 1951 को दिया था दिल्ली में। ऐसे ही स्पीच को लेकर हम आप तक पहुंच रहे हैं। आज की स्पीच में आप इस बात का जवाब देखेंगे जो अक्सर हम बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं तो कुछ लोग ये मान लेते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार का मतलब हिंदू धर्म पर आघात पहुंचाना होता है, ऐसा मान लेते हैं। तो बाबा साहब के समझ भी इसी तरह का प्रश्न उठा था। कुछ हिंदुओं ने इस बात को कहा कि आप हिंदू धर्म को कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं। तो बाबा साहब ने कहा ये तो इसका जवाब जो है बहुत आसान है। और क्या कुछ जवाब दिया 20 मई 1951 को आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका क्या जवाब हो सकता है, इस जवाब को जानने की हार्दिक आपकी इच्छा है, तो ऐसे में इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। बाबा साहब के इसी कथन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से है। आज का विषय सम्मानित साथियों, तथागत बुद्ध ने वर्णाश्रम धर्म नकारा, यही है आज का विषय डॉक्टर अंबेडकर संदेश का। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आप तक आ गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पृष्ठ संख्या 199 से 201 तक जो यहाँ पर बाबा साहब का स्पीच प्रकाशित है उसको हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन और भारतीय महाबोधि सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में नई दिल्ली में दिनांक 19, 20 और 21 मई 1951 के दिन बड़ी धूमधाम से बुद्ध जयंती मनाई गई। शनिवार दिनांक 19 को दिल्ली में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था। रीडिंग रोड के बुद्ध विहार के पास से इरविन रोड, कनाट सर्किल, पंचकुइया रोड होते हुए गुजरते हुए दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अंबेडकर भवन के पास वाले मैदान में जुलूस विसर्जित हुआ। रविवार दिनांक 20 को एक बड़ी सभा हुई। इस सभा के अध्यक्ष भारत में फ्रांस के वकील ने किया था। इस सभा में भारत में फिनलैंड के प्रतिनिधि ने ना ह्वागो वाल्वन, वर्मा के काउंसिल जनरल ने नाटिन मांगी, सिलोन के हाई कमिश्नर कुमार स्वामी, नागपुर के प्रोफेसर कुलकर्णी उपस्थित थे। सभा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, अध्यक्ष महाराज, बहनों और भाइयों, यहाँ आए आपको 2-3 घंटे बीत गए होंगे और स्पष्ट है कि आपको अपने घर लौटने की जल्दी हो रही होगी, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझसे पहले के वक्ताओं ने तथागत बुद्ध के चरित्र के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। मैं जो बताना चाहता हूँ वो ज़रूरी नहीं कि मैं आज ही बताऊँ। ऐसा नहीं है कि आज के बाद हमारी आपकी मुलाकात नहीं होगी। हम बार बार मिलने वाले हैं। इसके बावजूद कई लोगों का आग्रह है कि मुझे कुछ कहना होगा, इसलिए मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा। मेरी इच्छा है कि भारत के सभी अस्पृश्य तथागत बुद्ध की शिक्षा आत्मसात करें और उसी के अनुसार अपना व्यवहार रखें। पिछले वर्ष बुद्ध जयंती के अवसर पर हम यहाँ इकट्ठा हुए। इतना रुझान पैदा हुआ है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही अस्पृश्यों से तब इतनी भीड़ नहीं थी।
आज यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, एक साल में लोगों में संबंधित खबरों को जगह न देने वाले अखबारों में कल के विशाल जुलूस की खबर भी मुझे पढ़ने को मिली। आपने जो प्रगति की है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। बाबा साहब कहते हैं तथागत बुद्ध जयंती मनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़ों के काम के बारे में आदर करना है। लेकिन हम बुद्ध जयंती केवल इसीलिए मनाते हैं कि भारत में समाज का पतन न हो। इसीलिए तथागत बुद्ध की शिक्षा स्वीकारने के लिए लोगों से कारण बनने से पहले बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का फर्क उन्हें ठीक से समझाया जाना चाहिए। इस बात को और हमें समझना है। बहुत सारे साथी बाबा साहब के इसी स्पीच के माध्यम से हम यहाँ पर इस बात को समझ लें। बाबा साहब के स्पीच को हम यहाँ पे रोक रहे हैं कंटिन्यू होने से। जनरली तौर पे ये प्रश्न अक्सर उठता है कि क्या समाज में परिवर्तन बुद्ध जयंती, डॉक्टर अंबेडकर जयंती या महापुरुषों के जयंती के कार्यक्रम आयोजित करके क्या समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो मैं अगर इस प्रश्न के जवाब में कहूं बाबा साहब के स्पीच के माध्यम से, तो इसका जवाब हाँ में होगा। हाँ, बुद्ध जयंती, अंबेडकर जयंती, गाडगे जयंती, कबीर जयंती, छत्रपति साहू जी की महाराज की जयंती, माता सावित्रीबाई फुले जयंती, इस तरह के बहुजन महापुरुषों के जो जयंती हैं उनको सेलिब्रेट करके उनकी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और जब विचारधारा आत्मसात कर लेता है समाज, तो परिवर्तन की लहर आ जाती है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब इस बात को स्पष्ट तौर पर कहते हैं। क्या कहते हैं कि हम बुद्ध जयंती केवल इसीलिए मनाते हैं कि भारत में समाज का पतन न हो। बुद्ध जयंती मनाने का उद्देश्य बाबा साहब का क्लियर है, समाज का पतन ना हो, इसलिए बुद्ध जयंती मनाते हैं। यानी कि समाज के पतन को रोकने के लिए भी बुद्ध जयंती मनाना, डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाना, बहुजन महापुरुषों की जयंती मनाना, ये कितना कारगर है, बाबा साहब के शब्दों में हम इस बात को समझें। बाबा साहब कहते हैं कि इसीलिए तथागत बुद्ध की शिक्षा स्वीकारने के लिए लोगों से कारण बनने से पहले बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का फर्क उन्हें ठीक से समझाया जाना चाहिए। चतुर्वर्णीय मूर्ति पूजा और आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में सामाजिक भेदभाव पर आधारित हिंदू धर्म बना है। लोगों के सामाजिक पतन के लिए और राष्ट्र के ह्रास के ब्राह्मण तंत्र में और आज के हिंदू धर्म में तो मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता है। हिंदू धर्म में शांति, एकता नहीं, इसकी वजह चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर आधारित हिंदू धर्म है। इस बात को ज़्यादातर हिंदू लोग मान रहे हैं। लेकिन चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर आधारित धर्म के इस चौखटे को कैसे तोड़ना है, हिंदू धर्म में शांति और एकता की स्थापना कैसे करनी है, ये बात कोई नहीं जानता। सही गलत के बारे में सोचकर अनुचित बातों का त्याग न करने का एक ही कारण है कि इस अनुचितता के कारण अर्थात चतुर्वर्णीय के कारण हिंदुओं का फायदा हो रहा है, ऐसा लगता है। सभी हिंदुओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि वे पोंगापंथी मान्यताओं से वर्णाश्रम पद्धति से छुटकारा पाएं। लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि वे वेदाज्ञा को प्रमाण मानते हैं और वेदों में वर्णाश्रम पद्धति को श्रेष्ठ बताया गया है। धर्म में सुधार होना चाहिए, ऐसा केवल कहना भर काफ़ी नहीं है। इसके लिए आचार विचारों में आमूलचूल बदलाव लाना जरूरी है। इसके बगैर सुधार आना संभव नहीं है। उसके बिना सुधार की आशा करना ही व्यर्थ है। बौद्ध धर्म से द्वेष करने वाले ब्राह्मणों से मैं यही पूछना चाहता हूं कि तथागत बुद्ध शुरुआत में जो भिक्षु मिले थे वे कौन थे? बाबा साहब कहते हैं उनमें से 90% ब्राह्मण थे। कुछ हिंदू को लोगों का कहना है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करना हो तो करो, लेकिन इसके लिए ब्राह्मण तंत्र को क्यों कोसा जाता है? इसका जवाब बहुत आसान है। बाबा साहब कहते हैं ये जो प्रश्न यहां पर उठा है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करना हो तो करो, लेकिन इसके लिए ब्राह्मण तंत्र को क्यों कोसा जाता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का सारांश है इस प्रश्न के उत्तर में, सम्मानित साथियों। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा।
आइए देखते हैं बाबा साहब ने क्या सुंदर सा जवाब दिया है। बाबा साहब कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म पर आधारित ब्राह्मण तंत्र पर हिंदू धर्म पर प्रहार किए बगैर, उसका स्वरूप खोलकर बताए बगैर बौद्ध धर्म का प्रसार संभव नहीं है। बौद्ध धर्म की प्रगति की राह का वह रोड़ा बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल देते हैं बाबा साहब, कहते हैं साफ पानी और गंदे पानी के प्रवाहों को अगर इकट्ठा बहने दिया गया तो साफ पानी गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के सही सिद्धांतों के साथ हिंदू धर्म के गंदे पानी को बहने नहीं देना चाहिए। बौद्ध धर्म की तरह ही हिंदू धर्म में भी अहिंसा पर जोर नहीं दिया गया है। ये बात सही है, लेकिन वर्णाश्रम पद्धति को हिंदू धर्म की बुनियाद बनाए जाने के कारण एक वही बात हिंदू धर्म का धिक्कार करने के लिए काफ़ी है। आज हिंदू धर्म में जहाँ देखो वहाँ ढोंग है। ब्राह्मण लोग मंदिरों में इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करने का मौका मिलता है, न कि इसलिए कि वहाँ रहकर वे भगवान की भक्ति कर पाते हैं। पिछले वर्ष सिलोन से लौटते वक्त मैं मद्रास गया था। तब वहाँ के कई हिंदुओं ने मुझसे मंदिर देखने की विनती की। मुझे आश्चर्य लगा, मैं गया भी। मैंने घूम घूम कर हिंदुओं के मंदिर देखे और वहाँ ब्राह्मण लोग मूर्ति पूजा करते थे, धूप कपूर जलाते थे, इसके अलावा वे और कोई काम नहीं करते थे। ऐसा मुझे पता चला। मतलब ये है कि उनका एक महत्वपूर्ण उद्योग बना। उनके उद्योग से के बारे में मुझे पता चला कि उन्हें बहुत भोजन खाना पड़ता है। सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, भोजन का बहुत बड़ा उद्योग वे लोग करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये सब कैसे चलता है। जवाब मिला कि मद्रास सरकार उन्हें सालाना 1.5 लाख रुपयों की ग्रांट मिलती है। कुछ मंदिरों में सोने चांदी की मूर्तियां दिखाई दी। उनमें से कुछ मूर्तियों की कीमत करोड़ों रुपयों में हो सकती है। एक तरफ देश में लोग भूख से मर रहे हैं, लोग पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं, और दूसरी ओर अनाज का ऐसा प्रयोग, रुपये पैसों की ऐसी खैरात, और ये सब हिंदू धर्म के यज्ञों के लिए। फिर क्यों ना लोग हिंदू धर्म की जयकार करेंगे। धर्म विश्व सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तथागत बुद्ध कभी वर्णाश्रम धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम सब एक से हैं। मनुष्य मनुष्य के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जन पर कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं हो सकता है। श्रेष्ठता या नीचता केवल अपनी करनी के आधार से ही प्राप्त होती है। तथागत बुद्ध ने ये बातें बताई हैं। लोग अगर फिर बौद्ध धर्म का स्वीकार करेंगे तो ये देश एक बार फिर वैभव संपन्न बनेगा और किसी और तरह से जातिभेद खत्म होना संभव भी नहीं है। बाबा साहब ने यहाँ स्पष्ट एक और बात कही, सम्मानित साथियों, कि हम लोग इस बात पर अक्सर विचार विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं कि भारत के अंदर जातिवाद खत्म होना चाहिए। तो जातिवाद कैसे खत्म करेंगे? विभिन्न तरह के तरीके हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत सारे साथी लोग ये कहते हैं कि नहीं, इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, उससे जातिवाद खत्म होगा। लेकिन हमें जानना चाहिए कि बाबा साहब का क्या विचार है, बाबा साहब की क्या विचारधारा इस संबंध में। बाबा साहब कहते हैं कि सचमुच अगर कोई जाति धर्म खत्म करना चाहते हैं तो उनके लिए केवल यही एक उपाय है कि वे बौद्ध धर्म को स्वीकार करें। ये बाबा साहब के हूबहू शब्द हैं। सम्मानित साथियों, बात आगे करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, लेकिन हम बिना अध्ययन या जाने किसी तरह हड़बड़ी न मचाए धैर्य से ही अपने उद्देश्य को हासिल करेंगे। जिनके हाड़ मांस में हिंदू धर्म रच बस गया है, उन बुजुर्गों के लिए तुरंत अपना धर्म त्यागना संभव नहीं होगा। एक और यहाँ पर क्रांतिकारी बात बाबा साहब कहते हैं, यूँ कहें कि समाज का मार्गदर्शन करते हैं। हम लोग डॉक्टर अंबेडकर मिशन चलाते चलाते बड़े बुजुर्गों को कोसने लगते हैं और ये कोशिश करते हैं कि बड़े बुजुर्गों में बदलाव हो जाए। नहीं, हमारे कार्य करने की दिशा युवाओं की तरफ होनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की तरफ नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि जिनके हाड़ मांस में हिंदू धर्म रच बस गया है, उन बुजुर्गों के लिए तुरंत अपना धर्म त्यागना संभव नहीं होगा। और बाबा साहब कहते हैं कि मैं उनसे ऐसा कहूँगा भी नहीं।
लेकिन युवाओं के बारे में मुझे बहुत विश्वास है, वे जरूर बहुत बौद्ध धर्म और सही मार्ग अपनाकर अपना समाज का और राष्ट्र का हित करेंगे। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से किसका हित है, इस बात को समझिए। आखिरी लाइन में बाबा साहब कहते हैं, बौद्ध धर्म यदि आप स्वीकार करते हैं तो आप अपना, समाज का और राष्ट्र का हित करेंगे। तीनों हित एक साथ अगर करना चाहते हैं तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लीजिए। इसी के साथ बाबा साहब का इस सुंदर सा स्पीच 20 मई 1951 का समाप्त होता है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताने के साथ हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करेंगे। हमेशा की बात हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की थी, जिस पर कार्य बहुत तेज गति से इस समय चल रहा है। सारनाथ वाराणसी, जो कि तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है, बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण यहीं पर दिया था। आवाज का BBS3 और आइडासा के माध्यम से एक वैचारिकी सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपके सामने है। इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो आपका भी धर्मदान इसी अकाउंट पर अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। आने वाले समय में महत्वपूर्ण सभाओं में आपका सम्मान किया जाएगा और शिलालेख में नाम भी अंकित किया जाएगा। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम आए थे प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का। संकलनकर्ता के रूप में आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, एवं मैं प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं शरणजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। पुनः जल्द ही मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।